हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उसने कहा, मेम साहब मैं आपका नौकर हूँ। मैंने कहा तो क्या हुआ, और उसके बाद तो पूछो ही मत। दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं अमेठी की रहने वाली हूँ। अप्रैल के महीने में मेरी शादी हुई थी। उम्र मेरी 22 साल है। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। मेरे पति प्रदीप 28 साल के हैं। वो एक सरकारी ऑफिसर हैं और लाखों की उनकी तनख्वाह है। मेरी शादीशुदा जिंदगी के साथ बहुत गलत हुआ। मेरी शादी के पहली रात ही मेरे रंगीन सपने टूट गए। मैं शादी से पहले सपने देखा करती थी कि मेरे होने वाले पति मुझे बहुत प्यार करेंगे, लेकिन शादी के बाद जो मेरे साथ हुआ मैंने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादी की पहली रात मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी कि कब वो आएंगे और मुझे अपनी बाहों में भर लेंगे। रात बहुत हो गई थी तो मैं बिस्तर पर लेट गई। आधी रात को प्रदीप मेरे पास आए। मैं बहुत ही खुश हो गई। जब वो मेरे बगल में आकर बैठे तो उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। वो ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रहे थे। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ा तो वो कहने लगे, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। और वो मेरे बगल में आकर लेट गया और खराटे मार कर सो गए। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने सोचा, ये तो मेरे सपनों का वो मर्द नहीं था जिसकी मैं कल्पना करती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरी जवानी का अपमान था। मैं सारी रात करवटें बदल रही थी, सो नहीं पाई। मेरे सपने सब चूर चूर हो गए। कमरे में फूलों की मालाएं चमक धमक सब मेरे दर्द का मजाक उड़ा रही थी। मुझे लगा कि शायद ये बस पहली रात की बात है, लेकिन अगली रात भी वही हुआ। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ ने फोन किया और हाल चाल पूछा। मन तो कर रहा था कि चीख चीख कर माँ को कहूँ कि आपने पैसों की खातिर मुझे शराबी से बांध दिया, लेकिन मैं चुप रही। मुझे अब इसी जिंदगी को जीना है। शादी के 1 महीने बीत गए, लेकिन पति ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। हर रात मैं पति की प्यार पाने के लिए रोती थी और अपनी जवानी को कोसती थी। मैंने सोचा, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। एक दिन पति ने कहा कि मैं 1 महीने के लिए ऑफिस की ट्रेनिंग से दिल्ली जा रहा हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमारा नौकर दीपक है, उसको बोल देना। अगले दिन मुझे बाजार से सामान लाना था तो मैं दीपक के कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो अपनी बॉडी बना रहा है। मैं उसके पीछे खड़ी थी। वो 25 साल का, दिखने में गठीला, सांवला और मजबूत बाजुओं वाला लड़का है। उसे देखकर मेरे बदन में करंट सी दौड़ गई। दिल में अजीब सी हलचल हुई। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा, वो हड़बड़ा गया और कांपते हुए स्वर में कहा, मेम साहब आप कब आई। मैंने कहा, बस अभी। वो बाजार से सामान लाना है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हम बाजार पहुंच गए और घर की राशन खरीदने लगे। मैं दूध की थैली पकड़ी हुई थी। दूध की थैली हाथ से गिरकर फटने ही वाली थी। तभी अचानक से दीपक ने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और कहा, मेम साहब आपका ध्यान कहाँ पर है, अभी आपकी दूध की थैली फट जाती। मेरा तो मन बस दीपक के साथ ही रहने का कर रहा था। उसके बाद हम घर आ गए। मैंने कहा, दीपक तुम्हारे साहब तो 1 महीने के लिए दिल्ली गए हुए हैं, तो तुम मेरे साथ ही खाना खा लेना। चलो आज हम दोनों मिलकर खीर बनाते हैं। दीपक ने गैस पर पतीला रख दिया। मेम साहब पतीला तैयार है, दूध कितना डालूं। मैंने कहा, डाल दो, पूरा डाल दो। वो खीर बना रहा था और मैं बस उसे देखी जा रही थी। खीर बन गया और हम दोनों बैठकर खाने लगे। इसी तरह से रोज दीपक और मैं एक साथ ही समय बिताने लगे। धीरे धीरे हम दोनों करीब आ गए। एक दिन मैंने मौका पाते ही उसे अपने दिल की बात कह दी तो उसने कहा कि मेम साहब ये गलत है। आप अमीर लोग हैं और हम छोटे जात वाले गरीब लोग, और ऊपर से आप शादीशुदा भी हो। मैंने कहा, प्यार में अमीरी गरीबी थोड़ी ना देखी जाती है। और रही बात शादीशुदा होने की, पता नहीं तुम्हारे साहब को कौन सा दुख है जो हर रात वो पीकर घर आते हैं।
हम दोनों में पति पत्नी वाला कोई संबंध है ही नहीं। इनसे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। दीपक ने कहा, मेम साहब आप मुझे अच्छी तो लगती हो, अगर साहब को पता चल गया तो। मैंने कहा, उन्हें बताएगा कौन? मुझे भी अपनी जिंदगी को खुशी से जीने का हक है, भले ही वो खुशी तुमसे ही क्यों ना मिले। उसके बाद हम दोनों प्यार के एक ऐसे रिश्ते में बन गए जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो प्यार मुझे अपने पति से मिलने के सपने देखा करती थी, वो मुझे दीपक से मिल रहा था। भले ही वो एक नौकर है, लेकिन वो मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। 1 महीने बाद जब पति घर लौटा, मैंने उन्हें गले लगाया और प्यार भरी मुस्कान से कहा, आपकी बहुत याद आई थी। उन्होंने भी कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं उन्हें क्या बताती कि मैं दीपक के साथ कितनी खुश हूँ। मेरे और पति के रिश्ते में कोई सुधार नहीं हुआ और इसी तरह से हम तीनों अपनी अपनी जिंदगियां जी रहे थे। पति अपनी दुनिया में खुश थे और मैं अपनी दुनिया में खुश थी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।